मान्यवर साहब कांसीराम जी के 89वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं को एक साथ नमन करता हूँ। साथ ही मान्यवर साहब कांसीराम जी के 89वें जन्मदिन पर मान्यवर साहब कांसीराम के जीवन की कुछ खास घटनाओं पर चर्चा करता हूं। मान्यवर साहब कांसीराम ने DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना क्यों की? क्या जरूरत थी कि एक साइंटिस्ट को सामाजिक के बाद राजनीतिक दल बनाना पड़ा? वो VIP जिंदगी, अच्छा मकान, अच्छे घर में शादी कर सकते थे, लेकिन तमाम चीजों को त्याग कर उन्होंने समाज के बीच में गरीबों, बेसहारा, मजलूमों के हक और अधिकार की लड़ाई को चुना। मान्यवर साहब कांसीराम एक बात कहा करते थे कि मैं अकेला ही चलाता जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। और ये कारवा इतना बढ़ता चला गया कि देश के सबसे बड़े राज्य में बहुजन समाज को हुक्मरान बनने का मौका मिला। ये बहुजन समाज की एक छोटी सी चिंगारी को मान्यवर साहब कांसीराम ने यहां तक पहुंचाया था। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे कि जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता, और जो शासक नहीं बन सकता वो अपनी समाज की हिफाजत, ना अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कभी नहीं कर सकता। इस वजह से साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम और बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। ये बात बाबा साहब की उंगली का इशारा भी कहता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। मान्यवर साहब कांसीराम ने यह भी कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, वो समाज कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात भी आज के उन लोगों को समझनी होगी जो राजनीति में अपने आप को एक हुक्मरान बनाने की बात करते हैं। साथियों, हम देश के सबसे बड़े राज्य में हुक्मरान तो बने, लेकिन आज हमारी हालत क्या है, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम बहुजन समाज के नौजवानों के लिए एक बात कही थी। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषणों में कहा था कि मेरी स्थिति आज एक विशाल टेंट के खम्भों के समान है, और मैं अपने जीते जी कोई एक ऐसा नौजवान नहीं खड़ा कर सका जो मेरे मरने के बाद इस जिम्मेदारी को संभाल सके और मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब के समय में कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये कारवा मान्यवर साहब कांसीराम ने चालू किया, और मान्यवर साहब कांसीराम ने देश के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री में बहुजन समाज के उन लोगों को पहुंचाने का काम किया। ये थी बहुजन समाज में मान्यवर साहब कांसीराम की क्रांति। लेकिन आज के लोग मान्यवर साहब कांसीराम के उस कारवा को बिखरते देख रहे हैं, टूटते देख रहे हैं। और आज केवल कांसीराम की बातें तो होती हैं, आज जगह जगह फोटो लगाई जाएंगी, लंबे लंबे भाषण दिए जाएंगे। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, मैं पत्रकार हूं, इसके माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। आप मुझे भी कह सकते हो कि भाषण है, लेकिन मैं जब पढ़ता हूं तो समझता हूं कि मान्यवर साहब कांसीराम ने अपना जीवन मजलूमों, बेसहाराओं के लिए क्यों कुर्बान किया। तब दर्द होता है कि आज मुझ जैसे लड़के को, जो इतना मान्यवर साहब कांसीराम पर, राजनीति की चिंगारी पर कुछ जानने और पहचानने का प्रयास किया गया है, तो मान्यवर साहब कांसीराम की क्रांति की वजह से है। आज के उन लोगों को समझना होगा कि मान्यवर साहब की क्रांति क्या थी।
क्यों मान्यवर साहब कांसीराम को उस समय संसाधनों के अभाव में भी साइकिल चलाकर इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए वो जो दौर था वो हम लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए। आज के दौर में हर एक नौजवानों के पास 4 व्हीलर स्कॉर्पियो से लेकर फॉर्च्यूनरों की लाइन है, लेकिन ये मूवमेंट लगातार पीछे जा रहा है। कारण क्या है? कारण हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि आजकल नेता कम चमचा ज्यादा पैदा हो गए हैं। बाबा साहब मान्यवर साहब कांसीराम ने इस बात को लगातार कहा था कि चमचा उस दौर के और इस दौर के चमचे लगातार इस मूवमेंट में तैयार होंगे। और चमचों का काम क्या होता है कि जिस भगोनी में चमचा पड़ा होता है ना, वो उसी को खाली करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस समाज का चमचा होगा वो समाज में बड़े अव्वल दर्जे के पदाधिकारी तो होगा, मंत्री तो होगा, लेकिन इशारों से दूसरों के चल रहा होगा। ऐसे चमचों को आप लोगों को चिन्हित करना होगा, तब जाके आप बहुजन मूवमेंट को मजबूत कर सकेंगे। मान्यवर साहब कांसीराम ने हमें एक विचारधारा दी, उस विचारधारा पे हम लोगों को चलना होगा, तब जाके हमें क्रांति करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुआ करते हैं। हम लोगों को मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा को जैसे ही हम लोगों ने छोड़ा तो आज हम जमीन पर आकर मिल गए हैं। कहाँ हमारी संख्या पूर्ण बहुमत की थी, आज हम 0 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। इन चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा। और वो दौर, वो कैडर वाला दौर, वो बहुजन समाज वाला दौर, वो बैक टू सोसाइटी वाला दौर हम लोगों को फिर से तैयार करना होगा। अब नेता के पैसे से ये मूवमेंट चलने वाला नहीं है, ये बात भी समाज के लोगों को समझनी होगी। ये समाज के 2 रुपये और 1 रुपये से चलने वाला मूवमेंट कभी नेता की अचेटी से चलने वाला नहीं है। समाज अगर देगा तो पूछेगा भी, और जो समाज आपके इस मूवमेंट के लिए पैसा देगा, अनाज देगा, वो इस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए आपको वोट भी देगा। और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री में पहुंचने के लिए आप भी जानते हैं कि पैसे की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा और इस महापुरुषों के कारवा को पुनः जिंदा करने के लिए पुनः कांसीराम की थीम पर कैडर पढ़ाकर तैयार करना होगा। ये बात आपको समझनी होगी। समय का अभाव है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय कांसीराम। पुनः मान्यवर साहब कांसीराम के जन्मदिन पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई।